बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉपर डिफरेंशियल कैलकुलस की है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x 6x प्लस 3 होल पावर 5 बाई द यूज़ ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ करते हुए हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना। अगर इस फंक्शन को हम y से डिनोट कर लें e टू द पावर x एंड 6x प्लस 3 टू द पावर 5 को, तो हमें yn की वैल्यू फाइंड करना है, यानी y का n बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d का मतलब यहाँ पर होता है dy ओवर dx होता है। अब यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, जो कि e टू द पावर x और 6x प्लस 3 की पावर 5। आपको मालूम है कि जो लेबनिज़ थ्योरम होती है वो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। अब एक फंक्शन को u और दूसरे को v माना जाता है। v फंक्शन उसी को मानते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कुछ टर्म के बाद डिफरेंशिएशन उसका ज़ीरो हो जाएगा। देखने के इसका अगर हम 6 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम v मानेंगे और इसको u मानेंगे। और इसका वैसे लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे डाल के इसका अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें, और उसी का हम यूज़ करते हुए डायरेक्ट अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी NC0 लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर v जिसे मानते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 0 टाइम्स, यानी डिफ्रेंशिएशन पहले वाले टर्म में नहीं करते हैं, यानी 6x प्लस 3 की पावर 5 लिख के ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं एज इट, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं n टाइम्स जो भी जिसे u माना करते हैं e की पावर x को। फिर इसी टर्म को देखकर बाकी के जो टर्म्स होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। ये 0 था NC0। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम NC1 लिखेंगे और इसका कर दिया जाएगा एक बार डिफरेंशिएशन। ये आपको मालूम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक प्रॉब्लम है, जिसमें लेबनिज़ थ्योरम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको NC0 था बन के, अब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है जो पावर होती है वो आगे जाती है, और जितनी भी पावर लिखी होती है उसमें से एक कम हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती अगर ये x होता है, लेकिन ये x ना होके यहाँ तो है 6x प्लस 3, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। आपको मालूम है कि 6x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, इसमें पहले 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 बाहर हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी 6 आ जाएगा इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करने पर। ये तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन एक बार हो गया, यहाँ पर लिखा 1, तो एक बार डिफरेंशिएशन आपने जिसे v माना था उसका करना है। अब इसमें आप एक बार कम कर दीजिए, यानी n बार पहले करना था डिफरेंशिएशन, इसमें से माइनस करके n टाइम्स, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी अब हमको n-1 टाइम्स, यानी इसमें से कम कर दीजिए e टू द पावर है, दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, कब तक लिखना है टर्म को आपको मालूम है, इसकी पावर जब तक 0 ना हो जाए। तो NC, क्योंकि इसके बाद में टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे अगर लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो NC2, वैसे तो NCN जब तक ना हो जाए तब तक हम लोग चलते हैं, तो ये अब 1 के बाद आ जाएगा 2। अब हम इसका जो वैल्यू आ चुकी है P, इसका अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं v का, क्योंकि एक बार तो हमने यहाँ पर कर दिया, अब दूसरी बार करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब हम इसका एक बार और कर दें। तो ये 5 तो पावर वाला है वो, और 6 इसके साथ में भी चल रहा था। अब इसका दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो भी होगी वो आगे आ जाएगी यहाँ पर, और पहले से जो पावर चल रही थी उसमें से एक कम, यानी 3 पावर आ जाएगी। फिर उसके बाद क्योंकि ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है 6 मिलेगा, तो इसका हमने 2 बार v का डिफरेंशिएशन कर दिया। और u का क्या करना है, आप इसमें से एक और कम कर लो n-2, या इसे देख के भी लिख सकते हैं n-2 e टू द पावर x का। अब नेक्स्ट टर्म में
अगर आपको दिक्कत हो तो इस b को पहले एक बार फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करके पहले ही रख लें। फिर इसके बाद देखेंगे NC3, ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो आपको मालूम v का 3 बार करना है, तो इसी का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। पहले जो कांस्टेंट है उनको लिख लेते हैं, यानी 5 × 6 × 4, और ये कांस्टेंट वाला यहाँ पर लिख दें। और इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। पूरे का डिफ्रेंशिएशन करने का तो ये कांस्टेंट था उसे बाहर लिख दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये पावर है वो तो आगे आ जाएगी, और हमारे पास बचेगा 6x + 3 की पावर 2। क्योंकि ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना होता है, और ये 6 के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि हमने मालूम है चैन रूल के अकॉर्डिंग। और जो जिसे हमने u माना जाता है उसमें आपको मालूम है कि एक बार कम करते जाएंगे, n-2 है तो एक बार और कम कर देंगे, n-3 कर देंगे की पावर x का डिफ्रेंशिएशन। इसकी पावर को हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं, n में से 3 को माइनस कर दें। फिर नेक्स्ट टर्म और लिखना है। कब तक लिखना है आपको मालूम है, जब तक इसकी पावर 0 ना हो जाए, तो यानी अभी 2 बार और करना होगा। NC4 यानी 3 था 4 हो गया। सारे कांस्टेंट लिख लीजिए, यानी 5 × 6 × 4 × 6 × 3, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर 2 आगे जाएगी, और जितनी भी पावर थी उसमें से एक कम हो जाएंगे, यानी 1 पावर बचेगी। लेकिन ये x नहीं था इसलिए दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 6 आ जाएगा, और d की पावर एक कम कर देंगे, यानी d- का 4 कर देंगे। यहाँ से भी पता कर सकते हैं e की पावर x, ये u फंक्शन है हमारा, e की पावर x। अब इसको दोबारा से एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 और फिर इनको जो भी कांस्टेंट हैं वो सभी लिख लें, मल्टीप्लाई करके लिख दें, या फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, जो भी हैं वो नोट कर दे रहे हैं। 6 को शुरू में लिख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 पावर आगे आ जाएगी, यानी ये 1 पावर है छोड़िए, तो इस सिर्फ इसका ही डिफ्रेंशिएशन करना है। ऊपर कर भी चुके हैं हम, 6 बाहर ले लिया तो x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0। और दूसरे फंक्शन में आपको मालूम है कि n-5 करना है, e की पावर x करना है। नेक्स्ट टर्म अगर लिखेंगे तो आपको मालूम है इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करना होगा, और ये कांस्टेंट बन चुका है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। और आगे के टर्म सभी टर्म के लिए ऐसी ही बात रहेगी जब तक ये बराबर ना हो जाए, यानी बाकी के सारे टर्म लेबनिज़ थ्योरम के 0 हैं, तो इसलिए हमें यहीं तक लिखना है। अब इसे बस सॉल्व करके लिखना होगा। सॉल्व हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर पाएंगे। ये 0 है तो आपको मालूम है ऊपर कुछ भी लिखा हो जिसकी वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, और यहाँ पर इसको लिखना है हमको 6x + 3 की पावर 5, और यहाँ पर n बार डिफ्रेंशिएशन करना है e की पावर x का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि n बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है अगर e की पावर ax + b का, तो जो x का कोफिशिएंट होता है a, उसकी पावर आ जाती n, और e टू द पावर जो लिखा है एज इट यानी ax + b लिख देते हैं। हमारे इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट यानी x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी ax की फॉर्म में समझ सकते हैं हम है, तो x के कोफिशिएंट जो भी होगा उसकी पावर n कर देंगे, और e की पावर जो भी लिखा है वो लिख देंगे। इस तरीके का है, बल्कि इससे भी सिंपल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है आपको मालूम है, 1 होता है। 1 होता है यानी e की पावर x है, तो आप 1 है तो 1 की पावर n करेंगे, e की पावर यानी x कर देंगे, तो 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आ जाएगी, यानी e की पावर x आ जाएगी। यानी कितने भी टाइम से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर x का, तो वो वैल्यू e की पावर x ही आएगी, चाहे पावर n हो, n-1 हो, कुछ भी हो। तो हमें सभी टर्म में ये e की पावर x ही लिखना होगा। हम इस टर्म की बात करें पहले, जिसकी जगह पर e की पावर x लिखना है, फिर प्लस साइन लगाते हुए इसको लिखेंगे। आपको मालूम अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, n हो जाता है। सॉल्व करके भी ये नहीं आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n। फिर इसका 5 और 6 का इंटू करके 30 कर सकते हैं, बाद में शुरू में 30 लिख देंगे, n को बाद में लिख देंगे। और अभी जो पावर बची हुई है 6x + 3 की, तो ये 4 पावर है, और e की पावर x लिख देंगे यहाँ पर। इसकी पावर 4 है, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन n-1 भी e की पावर x होगा, जिससे बता चुके हैं। फिर NC2 की वैल्यू आप ऐसे ही लिखा रहने दें, या फिर इसको हम सॉल्व करके अगर लिखेंगे तो आता है n आएगा, और n-1 उससे कम, और अपान में 1 × 2
फैक्टोरियल 2 मतलब 1 इंटू 2, ये होता है इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद NC2 की वैल्यू। और यहाँ पर जो भी हैं इनका आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये तो 30 हो जाएगा और ये इन दोनों के इंटू हो जाएगा 24, यानी 30 इंटू 24। आप 10 पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम कम है और फोकस हमें यहाँ रखना है। तो 6x प्लस 3 की पावर 1 कम हो के ये 3 बचेगी। देखिए इसमें 5 थी, 4 हो गई, आपकी 3 हो गई। और e की पावर x तो सभी में आना ही है, क्योंकि यहाँ पर कितनी भी टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो e की पावर x ही मिलना है। हमने NC2 की वैल्यू ये वाला टर्म लिखा है। और फिर इस टर्म को जब लिखेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। 3 है तो 3 फैक्टर यहाँ पर आएंगे, n-1 आएगा और n-2 आएगा। अपान में फैक्टोरियल 3 यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। और जो भी यहाँ पर ये हैं इनको हम दो का मल्टीप्लाई करके लिख दें, आप इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 24 इंटू, और इन 3 और 6 का इंटू कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। और 6x प्लस 3 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर, और e की पावर x ही आएगी इसकी वैल्यू। कितनी टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करें e की पावर x का। अब इस टर्म को लिखना है हमको NC4, या तो आप ऐसे ही इसी फार्म में लिखा रहने दें, या फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे n-1। 4 है तो 4 फैक्टर यहाँ पर आएंगे, n-2 और n-3, 4 फैक्टर हो गए। अपान में फैक्टोरियल 4 यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा। NC4 की वैल्यू है ये। अब बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 30 चल रहा है और इन दोनों का 24 और इन दोनों का 18, आपकी ये आ गया 2 और 6 का इंटू 12 हो गया। और 6x प्लस 3 की पावर 1 है और e की पावर x। अब लास्ट टर्म और बचा हुआ है जो यहाँ पर लिखेंगे NC5 की वैल्यू। 5 फैक्टर होंगे n-1 n-2। आपने NC5 ही लिखा रहने दें क्योंकि ज़्यादा तो सॉल्व होना नहीं इसका। 3 और ये NC4। अपान में फैक्टर 5 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये 30 इंटू 24 इंटू 18 और 12 तो आएंगे ही, यानी इनकी बात करें हम 30 इंटू 24 इंटू 18 और 12 तो आएंगे, और 6 और आ जाएगा यहाँ पर 6 आएगा और साथ में e टू दी पावर x आ जाएगा। अब अपनी मर्जी आप कैलकुलेशन करने के लिए जो डिनोमिनेटर में हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 6 को, इस 3 इंटू 2 6 होता है, और 4 से कैंसिल कर सकते हैं इस 24 को जो कि हो जाएगा 6 टाइम्स, और 5 से कैंसिल कर सकते हैं 30 को 6 टाइम्स। अब इन तीनों या चारों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप लिख दीजिएगा शुरू में, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ना सिर्फ ये, बाकी आप देख रहे हैं इस वाले टर्म को भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से, चाहे इसको या इसको कैंसिल कर दें 12, आसान होगा मल्टीप्लिकेशन करना। और इसी तरीके से यहाँ पर ये 6 बन गया, 6 को कैंसिल कर सकते हैं 24 को 4 टाइम्स। ऐसे ही इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 बन गया, 24 से 24 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दें, या वैसे ही लिखा रहने दें। आपने लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई कर दिया, यहाँ तक हो गया ये आपका कंप्लीट। फिर अपनी मर्ज़ी आप जितना चाहें से कैलकुलेट करके रखें, वो तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स की प्रॉब्लम आपकी ये होगी अगर इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। आप लिख लीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।